आज का ये वीडियो श्रृंगार रस के भेद और परिभाषाओं को लेकर है। आज श्रृंगार रस के भेद, परिभाषा और उदाहरण इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्रस्तुत लेख में श्रृंगार रस के भेदों को हमने, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दिया गया है। सभी विश्वविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रृंगार रस के बारे में पूछा जाता है, बताया जाता है विद्यार्थियों के लिए। और श्रृंगार रस के परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या है, भेद क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। श्रृंग प्लस आर, श्रृंग का अर्थ होता है काम की वृद्धि, तथा आर का अर्थ होता है प्राप्ति, अर्थात जो काम अथवा प्रेम की वृद्धि करे वही श्रृंगार है। श्रृंगार का स्थायी भाव दाम्पत्य, प्रेम या रति है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पति पत्नी के प्रेम, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की अभिव्यंजना होती है। और एक प्रश्न आता है अक्सर कि श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहा जाता है। तो आप समझ लें कि श्रृंगार रस के अंतर्गत सभी रस आते हैं। इस वजह से श्रृंगार में आप देखें तो श्रृंगार रस के अंतर्गत वीर विभत्स भयानक रस भी आता है। श्रृंगार रस के अंतर्गत भक्ति, वात्सल्य और सभी रस आते हैं, क्योंकि नायक अपनी नायिका को उस दृष्टि से, या नायिका अपने नायक को उसी दृष्टि से देखती है। काम की वृद्धि, दाम्पत्य रस, स्थायी भाव, प्रेम, रसों का राजा रसराज भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कि कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ एक साथ रासलीला रचा रहे थे, अर्थात 16,000 कृष्ण दिख रहे थे, जो बांसुरी की धुन पर गोपियों के साथ रास लीला में संलग्न थे। गोपियां उनके प्रेम के रास लीला रचा रही थी। उत्सव का विषय था यहाँ उद्दीपन, विवाह, नायक नायिका का चेष्टाएं, वृंदावन आदि प्रस्तुत है। अनुभाव, आलिंगन, रोमांच अनुभव आदि है। संचारी भाव उग्रता, मरण, जुगुप्सा जैसे भावों को छोड़कर श्रृंगार के अंतर्गत आता है। व्यक्ति जन्म से ही सौंदर्य प्रेमी होता है, वह जगत में सौंदर्य के प्रति आकर्षण लेकर आता है, जो विभाव, अनुभव, संचारी भावों के माध्यम से जागृत होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। प्रेम विशाल रूप में प्रकट, प्रेम उदात्त रूप में वैज्ञानिक दृष्टि से रसराज भी कहा जा सकता है। संयोग रस में का एक उदाहरण देखें कि हुए थे नैनों से नैनों के क्या इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे उधर, चले थे अश्कों के क्या फंवारे, इधर हमारे इधर तुम्हारे उधर। इन पंक्तियों में नायक संयोगवश मिलने से आंखों से बातचीत होती है, अश्रु की धार निकलती है। वियोग रस में विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है इसे। वहाँ नायक नायिका का वियोग होता है, तीव्रता होती है। माना कि आप सेना के वो तप में विरहाग्नि तप की शुद्ध है। एक उदाहरण देखिए कि जल में शतल तुल्य तरस सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते, देखो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी, आओ हो वनवासी। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के विरह वर्णन में यह वर्णन किया है। इसे नायिका को स्वामी के विरह की अवस्था तथा पति के लौट आने की आशा दिन रात रहती है और नेत्रों से आंसू की वर्षा होती रहती है। तो मित्रों, ये था श्रृंगार रस, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी आप सभी को नमस्कार करते हुए शुभ प्रभात।